चलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पुष्कर। आज मेरे पास विप्रो का एक स्मार्ट प्लग है जो कि 1000 रुपए के आसपास में हम Amazon से परचेज किए हैं। इस तरीके का स्मार्ट प्लग जो होता है ना, ये आपके नॉन स्मार्ट अप्लायंसेस को स्मार्ट अप्लायंसेस में कन्वर्ट करने के लिए जनरली यूज किया जाता है। यहाँ पे मेरे पास विप्रो का ये 16 एम्पियर का स्मार्ट प्लग है। अगर आप किसी हैवी नॉन स्मार्ट अप्लायंसेस को स्मार्ट अप्लायंसेस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, लाइक एसी, गीजर या फ्रिज जैसे बड़े बड़े अप्लायंसेस को अगर स्मार्ट अप्लायंस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो आपको 16 एम्पियर का स्मार्ट प्लग लेना चाहिए। इससे पहले भी जो है ना, हम कुछ स्मार्ट प्लग यूज किए थे। जैसे मेरे पास ये रियलमी का स्मार्ट प्लग है जो कि हम काफी लंबे समय से यूज कर रहे हैं। ये 6 एम्पियर का स्मार्ट प्लग है। अगर आप कुछ लाइट पावर कंजम्पशन वाले अप्लायंसेस को स्मार्ट अप्लायंसेस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो फिर जो है ना, आप 6 एम्पियर का स्मार्ट प्लग भी परचेज कर सकते हैं। जैसे कि टीवी हो गया, प्रिंटर हो गया, कूलर हो गया, या फिर नॉर्मल चार्जिंग के लिए अगर आपको यूज करना है, तो फिर जो है ना, आप 6 एम्पियर का स्मार्ट प्लग परचेज कर सकते हैं। ब्रांड आपका चॉइस होगा, जिस ब्रांड पे आपको ट्रस्ट हो आप उस ब्रांड का परचेज कर सकते हैं। 6 एम्पियर का स्मार्ट प्लग 500 to 700 रुपीज के आसपास मिल जाएगा। अदर ब्रांड का भी अगर आप 6 एम्पियर का स्मार्ट प्लग लेंगे तो 500 से 700 रुपीज के आसपास मिल जाएगा। हम कुछ अच्छे ट्रस्टेड ब्रांड का जो भी स्मार्ट प्लग होगा उनका लिंक जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बाकी ये जो विप्रो का स्मार्ट प्लग है 16 एम्पियर का, इसका सेटअप इंस्टॉलेशन हम लोग आज की इस वीडियो में देखेंगे। इसको जो है ना, आप एलेक्सा के साथ भी यूज कर सकते हैं, गूगल असिस्टेंट के साथ भी यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में हम दोनों के साथ ही आपको सेटअप दिखाएंगे किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। बट इस तरीके का स्मार्ट प्लग अगर आप लेना चाहते हैं तो हम आपको रेकमेंड करेंगे कि आपको बेटर एक्सपीरियंस तब मिलेगा जब आपके घर में प्रॉपर वाईफाई कनेक्शन हो। जब हम रियलमी के स्मार्ट प्लग का वीडियो किए थे ना, इंस्टॉलेशन या सेटअप वीडियो जब किए थे, तो उसमें बहुत सारा ऐसा कमेंट आया था कि क्या मोबाइल हॉटस्पॉट के थ्रू यूज कर सकते हैं। तो अगर आपके घर में वाईफाई नहीं है और आप इस तरीके का स्मार्ट प्लग परचेज करते हैं ना, तो वो जो स्मार्ट प्लग वाला एक्सपीरियंस है वो आपको नहीं मिलेगा। मतलब आप अपने नॉन स्मार्ट डिवाइस को जो स्मार्ट करने के लिए प्लग परचेज किए हैं, वो आई थिंक वो उतना अच्छा एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलेगा। सो इस तरीके का स्मार्ट प्लग परचेज करने के लिए सबसे बेसिक चीज होगा कि आपके घर में एक प्रॉपर वाईफाई कनेक्शन हो। अब इस तरीके के स्मार्ट प्लग या और जो भी स्मार्ट बल्ब आता है या स्मार्ट डिवाइसेस आता है, उनके एक्सपीरियंस को और अच्छा बनाने के लिए जो है ना, आप इस तरीके का Amazon का Echo डिवाइस जो है वो यूज कर सकते हैं। बट ये बेसिक जरूरत नहीं है। एंड इस तरीके का अगर आपके पास Echo डिवाइस रहता है या Amazon का Alexa डिवाइस रहता है ना, तो फिर आप वॉइस कमांड दे सकते हैं कुछ इस तरीके से, Alexa टर्न ऑफ लाइट। तो अभी आप देखेंगे मेरे पीछे जो लाइट था वो टर्न ऑफ हो गया। Alexa टर्न ऑन लाइट। इसी तरीके से आप अपने स्मार्ट डिवाइसेस को, स्मार्ट प्लग्स को जो है कंट्रोल कर सकते हैं इस तरीके के Echo डिवाइस से। बट ये जरूरत नहीं है, बेसिक जरूरत नहीं है अपने स्मार्ट डिवाइसेस को यूज करने का। Alexa ऐप के थ्रू भी आप यूज कर सकते हैं या फिर गूगल असिस्टेंट के थ्रू भी जो है ना, आप अपने फोन में यूज कर सकते हैं। एंड इस तरीके का Echo डिवाइस किस तरीके से सेटअप करना है या फिर रियलमी का स्मार्ट प्लग किस तरीके से सेटअप करना है, इन सब के ऊपर वीडियो जो है ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। फटाफट से जो है ना, हम लोग इस विप्रो के 16 एम्पियर स्मार्ट प्लग को यूज करते हैं, सेटअप करते हैं एंड इसको हम अपने एयर कंडीशनर के साथ यूज करने वाले हैं। सो क्विकली स्मार्ट प्लग को अनबॉक्स कर लेते हैं। विप्रो का ब्रांडिंग है, 16 एम्पियर वाला ये प्लग है। 2.4 गीगाहर्ट्ज वाईफाई के साथ ये वर्क करेगा। इस तरीके का प्लग ये दिखेगा। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइसिंग जो है वो मेंशन्ड है 2290, बट ये आपको 1000 to 1100 रुपीज के आसपास मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये Alexa के साथ भी वर्क करेगा और गूगल असिस्टेंट के साथ भी वर्क करेगा। कुछ और जो फीचर्स है, जैसे आप अपने इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं फोन के थ्रू, वॉइस के थ्रू सेटअप कर सकते हैं, ऑन ऑफ को शेड्यूल कर सकते हैं। इसके अलावा एनर्जी कंजम्पशन जो है ना, वो भी आप अपने डिवाइस का मॉनिटर कर सकते हैं। तो फटाफट से हम लोग इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है विप्रो का 16 एम्पियर का स्मार्ट प्लग। जो भी इसका रेटिंग्स है वो सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। मेड इन इंडिया है। जो मैन्युफैक्चरिंग का डेट है वो भी फरवरी 2023 का है। स्मार्ट प्लग को हम साइड में रखते हैं। इसको सेटअप करने के लिए क्विक स्टार्ट गाइड, एक छोटा सा पेपर दिया गया है। बाकी आप इस वीडियो को देखिए तो आपको इस पेपर का जरूरत नहीं पड़ेगा। स्मार्ट प्लग की अगर हम बिल्ड का बात करें तो कंप्लीट यहाँ पे प्लास्टिक बिल्ड में आपको ये देखने के लिए मिलता है। ऊपर में यहाँ पे एक ऑन ऑफ बटन है, इस तरीके का यहाँ पे सॉकेट टाइप दिया गया है। विप्रो का ब्रांडिंग है। अब फटाफट से हम लोग इसको सेटअप कर लेते हैं। सो विप्रो के स्मार्ट प्लग को या विप्रो के किसी भी स्मार्ट होम डिवाइसेस को अगर आपको सेटअप करना है ना, तो आपको ये जो विप्रो नेक्स्ट स्मार्ट होम एप्लीकेशन है इसको इंस्टॉल करना होगा। क्विकली हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। हम ऑलरेडी इस विप्रो नेक्स्ट स्मार्ट होम एप्लीकेशन को यूज कर रहे थे, बिकॉज हम ऑलरेडी एक विप्रो का स्मार्ट एलईडी बल्ब यूज कर रहे हैं। बट यहाँ पे हम इसको अनइंस्टॉल करके आपको स्क्रैच से सेटअप दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऐप जो है इंस्टॉल हो गया, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। उसके बाद आपको यूजर एग्रीमेंट एंड प्राइवेसी पॉलिसी देखने के लिए मिलेगा, इसको आपको अग्री कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे लॉग इन करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम इस ऐप को यूज करने जा रहे हैं, देन आपको यहाँ पे साइन अप करना है। साइन अप करने के लिए कुछ अपना बेसिक डिटेल्स
आपको देना पड़ेगा, अपने ईमेल आईडी के थ्रू आप इसमें साइन अप कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्विकली लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करते ही जो है ना यहाँ पे आपको डेटा एनालिसिस एंड पर्सनलाइजेशन का टिक मार्क देखने के लिए मिलेगा। आप इन दोनों को ही अनटिक करके गो टू द ऐप के ऊपर टैप कीजिएगा एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसा कि हम आपको बताया कि हम ऑलरेडी विप्रो का एक स्मार्ट बल्ब यूज कर रहे हैं तो वो यहाँ पे शो कर रहा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विप्रो स्मार्ट होम ऐप में जो हम विप्रो का एलईडी बल्ब यूज कर रहे हैं स्मार्ट बल्ब, उसको हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसका जो वार्म टोन या कूल टोन है वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग कलर्स जो है वो भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। एंड विप्रो के स्मार्ट बल्ब का जो सेटअप है वो पूरा ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब इसको ऑफ करते हैं एंड वापस आ जाते हैं हम लोग स्मार्ट प्लग के सेटअप पे। सो एक बार जब आप विप्रो स्मार्ट होम एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं, इसमें लॉगिन कर लेते हैं, उसके बाद जो है ना आपको अपने फोन को 2.4 गीगाहर्ट्ज वाले वाईफाई कनेक्शन से कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे हम वाईफाई सेटिंग में आते हैं, वाईफाई ऑन करते हैं। मेरे घर में जियो फाइबर का कनेक्शन है एंड जो राउटर है वो डुअल बैंड वाला राउटर है एंड इसमें आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज एंड 5 गीगाहर्ट्ज दोनों बैंड मिलता है। तो यहाँ पे हम 2.4 गीगाहर्ट्ज वाले वाईफाई बैंड से इसको कनेक्ट कर लिए हैं। वापस से हम यहाँ पे आ जाते हैं ऐप में। ऐप में आने के बाद जो है ना अब आपको सबसे पहले इस स्मार्ट प्लग को सॉकेट में कनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हम इसको सॉकेट में कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम इसको टर्न ऑन कर लेते हैं। सो यहाँ से टर्न ऑन करने के बाद जो है ना आपको स्मार्ट प्लग में जो रीसेट बटन या ऑन ऑफ बटन मिलता है, इसको 5 to 10 सेकेंड तक प्रेस एंड होल्ड करके रखना है जब तक यहाँ पे आपको जो एलईडी लाइट है ब्लिंक करता हुआ ना दिखे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिलहाल जो है ना मेरा एलईडी लाइट ब्लिंक नहीं कर रहा है एंड अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एलईडी लाइट जो है कुछ इस तरीके से ब्लिंक करने लगा। एक बार जब ये ब्लिंक करने लगता है उसके बाद विप्रो स्मार्ट होम एप्लीकेशन में यहाँ पे आपको ऊपर में प्लस का आइकन मिलेगा, इसके ऊपर आपको टैप करना है, ऐड डिवाइस के ऊपर टैप करना है एंड उसके बाद आपको लोकेशन का एक्सेस यहाँ पे अलाउ करना है एंड देन फिर जो है ना यहाँ पे आपको अपना स्मार्ट प्लग जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। सो यहाँ पे जो सॉकेट वाईफाई का ऑप्शन शो कर रहा है ना, जस्ट इसके ऊपर हम टैप करेंगे एंड उसके बाद जो भी आपका 2.4 गीगाहर्ट्ज वाला वाईफाई कनेक्शन होगा उसका पासवर्ड यहाँ पे आपको एंटर करना है एंड पासवर्ड एंटर करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर टैप करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको रीसेट द डिवाइस का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। हम ऑलरेडी जो है ना रीसेट बटन को 10 सेकंड तक प्रेस एंड होल्ड किए थे तो ये ऑलरेडी पेयरिंग मोड में है। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर टैप करते हैं, फिर से नेक्स्ट के ऊपर टैप करते हैं एंड कंफर्म द इंडिकेटर इज ब्लिंकिंग। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है तो इसको हम कंफर्म करेंगे, नेक्स्ट के ऊपर टैप करेंगे एंड यहाँ पे 2 मिनट के आसपास का टाइम लगेगा स्कैन करने में। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 मिनट से कम समय में ये 16 एम्पियर का स्मार्ट प्लग जो है वो डिटेक्ट हो गया है एंड यहाँ पे ये डिवाइस जो है वो ऐड हो रहा है। आप यहाँ पे प्लस के आइकन के ऊपर टैप कर सकते हैं एंड आप जो है ना इसका नेम भी कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पेंसिल का आइकन मिलता है, इसके ऊपर टैप करके आप इसका नेम जो है वो चेंज कर सकते हैं एंड यहाँ पे हम डन पे ऊपर टैप कर देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं इसका नेम जो है वो एसी हो चुका है बिकॉज हम इसको एसी के साथ यूज करने वाले हैं। आप किसी और डिवाइस के साथ यूज करना चाहते हैं तो आप उस डिवाइस का नेम जो है यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, डन के ऊपर टैप कर देंगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डिवाइस जो है वो ऐड हो चुका है। इस तरीके का इंटरफेस देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे हम टैप किए एंड ये पावर ऑन हो गया, टैप किए एंड ये पावर ऑफ हो गया। इस तरीके से ये एलईडी लाइट जो है वो इंडिकेट करता है। तो यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। इन केस आपके पास कभी फोन नहीं है या फिर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, आपको मैनुअली कभी इस प्लग को टर्न ऑन करना पड़े तो यहाँ पे आपको जो पावर ऑन ऑफ बटन मिलता है इसके ऊपर सिंगल प्रेस करके आप इसको टर्न ऑन कर सकते हैं एंड सिंगल प्रेस करके आप इसको टर्न ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे में यहाँ पे आपको जो है ना पावर ऑन ऑफ के लिए बटन मिल जाता है, टाइमर का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे आप टाइमर सेट कर सकते हैं, काउंटडाउन है, शेड्यूल का ऑप्शन है, तो वो सब कुछ आप जो है यहाँ पे सेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे आप जो है ना अपना एनर्जी कंजम्पशन जो है वो चेक कर सकते हैं, जो कि हम लोग वीडियो में आगे देखेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको सेटिंग देखने के लिए मिलता है जहाँ पे आप स्विच लॉक देख सकते हैं, पावर डेटा को क्लियर कर सकते हैं, रिले स्टेटस देख सकते हैं, लाइट मोड यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, ओवरचार्ज स्विच मिलता है एंड चाइल्ड लॉक का यहाँ पे आपको एक बटन मिलता है। अब क्योंकि हम गूगल का होम ऐप एंड Amazon Alexa ऐप ऑलरेडी पहले से यूज कर रहे थे अपने स्मार्ट डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए, इसीलिए जैसे ही हम इस विप्रो के स्मार्ट प्लग को सेटअप किए ना, ऑटोमेटिकली ये डिवाइस जो है ना मेरे गूगल होम ऐप में ऐड हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम गूगल होम ओपन करते हैं, डिवाइस सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पे जो है ना आपको एसी देखने के लिए मिल जाएगा एंड इसको हम यहाँ से भी टर्न ऑन कर सकते हैं एंड यहाँ से भी टर्न ऑफ कर सकते हैं। जो भी मेरा स्मार्ट डिवाइसेस है वो सारा यहाँ पे शो कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम Alexa ऐप में जाते हैं तो यहाँ पे भी अगर हम डिवाइस सेक्शन में जाते हैं एंड यहाँ पे प्लग वाले सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एसी न्यू डिवाइस में शो कर रहा है एंड यहाँ पे भी टैप करते हैं
तो यहाँ से भी जो है ना हम इस प्लग को टर्न ऑन या टर्न ऑफ कर सकते हैं। अगर आपको विप्रो के स्मार्ट प्लग को या फिर विप्रो के अदर स्मार्ट होम डिवाइसेस जैसे विप्रो का स्मार्ट एलईडी बल्ब हो गया उसको एलेक्सा में या फिर गूगल होम ऐप में सेटअप करने में अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो जो विप्रो स्मार्ट प्लग का सेटअप वीडियो था ना उसका लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वो आप डेफिनेटली एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। एंड अगर आपके पास इस तरीके का एको डिवाइस है तो आप एलेक्सा को जो है ना वॉइस कमांड दे के भी इस तरीके के स्मार्ट प्लग को कंट्रोल कर सकते हैं। एलेक्सा टर्न ऑन एसी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्मार्ट प्लग ऑन हो गया। एलेक्सा टर्न ऑफ एसी, एंड इस तरीके से ये स्मार्ट प्लग जो है वो कंट्रोल हो सकता है इस तरीके के एको डिवाइस से वॉइस के थ्रू। अगर आपके पास एको डिवाइस नहीं है ना तो भी आप एलेक्सा के थ्रू जो है ना कमांड दे के अपने स्मार्ट होम डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। या तो आप इस बटन के ऊपर टैप कर सकते हैं या फिर एलेक्सा ऐप में रहते हुए एलेक्सा टर्न ऑन एसी, ठीक है, इस तरीके से आप वॉइस कमांड के थ्रू अपने फोन से भी जो है ना स्मार्ट प्लग को या स्मार्ट होम डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। एलेक्सा टर्न ऑफ एसी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम अपने फोन के थ्रू भी इसको कंट्रोल कर पा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप गूगल होम ऐप में अपने स्मार्ट डिवाइसेस को ऐड कर लेते हैं फिर आप वॉइस असिस्टेंट के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं। टर्न ऑन एसी, sure, turning on the AC, टर्न ऑफ एसी। तो इस तरीके से जो है ना आप गूगल असिस्टेंट से भी जो है ना अपने स्मार्ट प्लग्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी आप फिलहाल देख सकते हैं कि जो मेरा एसी है ना इसको हम स्मार्ट प्लग के थ्रू मेन प्लग से कनेक्ट कर दिए हैं। एंड यहाँ पे विप्रो स्मार्ट होम एप्लीकेशन के थ्रू अगर हम इस प्लग को ऑन करते हैं एंड उसके बाद जो है ना मेरा एसी ऑटोमेटिकली टर्न ऑन हो जाएगा। और यही सेम काम जो है वॉइस असिस्टेंट के थ्रू भी हम रिमोटली कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको टाइमर का ऑप्शन मिलता है, ये सब कुछ हम आपको ऑलरेडी बताया। अगर आपको एक लिमिटेड टाइम के लिए या फिर एसी का जो टाइम है उसको शेड्यूल करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। देन फिर आपको यहाँ पे जो है ना इलेक्ट्रिक का जो ऑप्शन मिलता है, इसमें जो भी आपका पावर कंजम्पशन है वो सब कुछ आप देख सकते हैं। एंड अभी जो है ना विप्रो के स्मार्ट प्लग के थ्रू एसी को कनेक्ट किए हुए जो है ना अराउंड हमको 10 मिनट का समय जो है वो हो चुका है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब जो रीडिंग यहाँ पे शो कर रहा है ना वो काइंड ऑफ एक्यूरेट लग रहा है। 7 एम्पियर के आसपास यहाँ पे करंट शो कर रहा है। 1580 या 1600 वॉट यहाँ पे शो कर रहा है। 220 वोल्ट यहाँ पे शो कर रहा है। एंड जो टोटल पावर कंजम्पशन है वो फिलहाल शो नहीं कर रहा है। एंड एक बार जब आप अपने स्मार्ट प्लग को ऑफ कर देते हैं उसके बाद अगर आप इलेक्ट्रिक वाले सेक्शन में जाते हैं ना देन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आज का आपका पावर कंजम्पशन है वो किलोवाट आवर में शो कर रहा है। इसके अलावा वोल्टेज जो है ना ऑफ रहने पे भी यहाँ पे शो करता है। एंड उसके बाद जो है ना नीचे यहाँ पे आपको लॉग भी देखने के लिए मिल जाएगा। जून मंथ का यहाँ पे जो है ना टोटल पावर कंजम्पशन शो कर रहा है। इसके ऊपर टैप करके जून मंथ में यहाँ पे आप जो है ना डेट वाइज जो है ना अपना पावर कंजम्पशन चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि विप्रो के स्मार्ट प्लग को किस तरीके से सेटअप करना है विप्रो नेक्स्ट स्मार्ट होम ऐप के थ्रू एंड किस तरीके से यूज करना है। सेम इसी तरीके से विप्रो का कोई और स्मार्ट होम डिवाइस अगर आप परचेज करते हैं तो भी आप सेटअप कर सकते हैं। एंड ये वीडियो जो है वो विप्रो ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन में नहीं बन रहा था, इसको हम Amazon से परचेज किए थे। एक और 16 एम्पियर का स्मार्ट प्लग हमको परचेज करना है। अगर किसी और ब्रांड के 16 एम्पियर के स्मार्ट प्लग का इसी तरीके का इंस्टॉलेशन एंड सेटअप एंड रिव्यू वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा स्मार्ट होम डिवाइसेस से रिलेटेड जो भी और हेल्पफुल वीडियोस है मेरे चैनल पे उन सभी का लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जैसे कि Amazon Alexa के एको डिवाइस का सेटअप या अदर Realme के स्मार्ट प्लग का सेटअप, विप्रो के स्मार्ट बल्ब का सेटअप, सिस्का के स्मार्ट बल्ब का सेटअप, उन सभी वीडियोस का लिंक जो हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। जो भी स्मार्ट होम डिवाइसेस हम आपको दिखाए अगर आप उनमें से किसी को परचेज करना चाहते हैं तो उनका लिंक भी हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए अब आप चैनल पे एज अ मेंबर ज्वाइन भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।